तो आज हम बात करेंगे माइंडसेट ऑफ पॉवर्टी, मिडिल क्लास एंड वेल्दी। 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो जो पुअर लोग होते हैं, फिर मिडिल क्लास होते हैं और फिर आते हैं अपर क्लास जिसे बोलते हैं वेल्दी। तो आओ इनके कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, डिफाइन करा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, माइंडसेट, एजुकेशन, फाइनेंशियल गोल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। इनकम पॉवर्टी, जो गरीब लोग होते हैं उनका क्या होता है? लो वेज जॉब्स, गवर्नमेंट एड और इनकन्सिस्टेंट वर्क। कि ये लोग लो वेज जॉब्स करते हैं जहाँ पे पैसे आपको कम मिलते हैं, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है और पैसे कम मिलते हैं। ठीक है। मिडिल क्लास में क्या है? स्टेबल सैलरी जॉब और स्मॉल बिजनेस इनकम। जो मिडिल क्लास होते हैं या तो वो जॉब करते हैं जहाँ पे उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, या स्मॉल बिजनेस इनकम उनकी होती है। ठीक है। जो वेल्दी लोग होते हैं उनका क्या होता है? डाइवर्स इन सोर्सेस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस, एसेट्स। के जो अपर लोग होते हैं उनके एक जगह से पैसा नहीं आता है, दूसरी जगह से आता है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उधर से पैसा आता है, उनके जो बिजनेसेस हैं उधर से पैसा आता है, और जो उन्होंने जो एसेट्स बनाए हैं उधर से पैसा आता है। ये हो गई इनकम सोर्सेज की बात। अब आता है माइंड सेट। सर्वाइवल फोकस, जस्ट गेटिंग बाय। ये लोग बस ये सोचते हैं कि भाई हमारा महीने का खर्चा निकल जाए, बस पैसा में सेव करना है, ये सब इनका सोचती नहीं है। गरीब लोग ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ ये है कि भाई महीने का खर्चा निकल जाए, इतना हम कमा लें, ये सोचते हैं। ठीक है। मिडिल क्लास क्या सोचता है? सिक्योरिटी फोकस्ड, एम्फेसिस ऑन स्टेबिलिटी एंड सेविंग्स। ये लोग क्या है कि भाई सिक्योरिटी फोकस, कि हमें ऐसी जॉब मिल जाए यहाँ हमें सिक्योरिटी हो, कि हमें बार बार जॉब से हम निकल ना पाएँ, तो ऐसी हमें जॉब मिल जाए। और हम स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हैं कि बस अगर हमें स्टेबल हो जाए, हमें कि हर महीने कंसिस्टेंट इनकम आती रहे और हम थोड़ा बहुत सेव भी कर लें। ये मिडिल क्लास सोचता है। वेल्दी लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ ओरिएंटेड, सीकिंग टू मल्टीप्लाई वेल्थ। कि ये लोग पैसों पर ध्यान नहीं देते, ये ध्यान देते हैं कि हमारी ग्रोथ कैसे हो सकती है। ये ऐसी चीज़ें सीखते हैं जहाँ इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, और ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि जहाँ 1 रुपया कमाते हैं तो 1 से 10 कैसे हो सकता है। ये चीज़ें सीखने पर ध्यान देते हैं। ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या? बेसिक और लिमिटेड एजुकेशन। के जो पुअर लोग होते हैं, मेनली पुअर क्यों होते हैं? क्योंकि इनको बेसिक और लिमिटेड एजुकेशन मिलती है। या तो 10 पास होते हैं, 12 पास होते हैं, इनको पढ़े लिखे इतने नहीं होते हैं और अच्छी जगह से नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए इनको एजुकेशन सही नहीं होती। और मिडिल क्लास क्या होते हैं कि टिपिकली कॉलेज एजुकेटेड। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो कॉलेज पास होते हैं कि हाँ हमने स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, मेनली इतने ही होते हैं सिर्फ। वेल्दी लोग क्या हो? ऑफन हाईली एजुकेटेड और सेट थॉट ऑन फाइनेंस। कि ये लोग ने स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, बट ये उधर कॉलेज पढ़ने के बाद रुके नहीं। ये लोग अपनी नॉलेज को ग्रो करते रहे। ये नहीं कि कॉलेज ख़त्म हो गया तो हमारी ग्रोथ रुक गई, नहीं। हम लोगों ने कॉलेज ख़त्म हो गया उसके बाद भी पढ़ते रहते हैं, अपने आप से पढ़ते रहते हैं फाइनेंस के ऊपर, और अपने एजुकेशन को ग्रो करते हैं, तब भी ये वेल्दी लोग हैं। फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? कि बेसिक नीड्स, फूड और शेल्टर। ये चीज़ है कि भाई फाइनेंशियल गोल इनके हैं कि बस हमारे पास खाने के लिए फूड हो, रहने के लिए घर हो और पहनने के लिए कपड़े हों, इतना इनका फाइनेंशियल गोल्स होता है। मिडिल क्लास क्या सोचता है? कि सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, होम परचेज। कि भाई रिटायरमेंट के लिए हमारी सेविंग्स हो जाए, हमारे जो किड्स हैं उनके एजुकेशन हो जाए और हम एक घर खरीद लें। ये मिडिल क्लास की फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। वेल्दी लोग क्या हैं? ग्रोइंग वेल्थ, लिविंग अ लेगेसी, फिलैंथ्रोपी। कि हम ये अपनी संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं, वेल्थ बनाने पर ध्यान देते हैं, और लेगेसी, अगर इन लोगों ने जो काम किया है वो उनकी पीढ़ी टू पीढ़ी उससे फ़ायदा उठा सकती है। मान के चलो कि इन ज़मीन ले ली, तो अब ये ज़मीन तो इनकी है और ये हैं, तब तक वो जिंदा हैं, तब तक ज़मीन है। ये मर भी जाएंगे, उसके बाद इनकी संतानें होंगी, वो उसका यूज़ कर पाएंगे। अगर वो भी चले जाएँ तो उनके और संतान यूज़ कर पाएंगे। तो ये लेगेसी अपनी छोड़ते हैं। फाइनेंशियल टूल्स, लिमिटेड यूज़ ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास लिमिटेड यूज़ होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। मेन चीज़ है ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए इनके पास फाइनेंशियल टूल्स इतने अच्छे नहीं होते। फाइनेंशियल और मिडिल क्लास में क्या होता है? सेविंग अकाउंट, बेसिक इन्वेस्टमेंट्स लाइक 401 के IRAs। कि इनके पास एटलीस्ट सेविंग अकाउंट तो होते हैं कि भाई पैसे हमारे पास आता है तो सेविंग करने के लिए हमारे पास सेविंग अकाउंट है। बट पूरे लोगों के पास ये नहीं होता। ये तो उनके पास पैसे आता है वो रखते हैं, सेविंग का उनका सीन ही नहीं है कुछ। और वेल्दी लोग क्या करते हैं कि एडवांस इन्वेस्टमेंट्स, एस्टेट प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट। कि ये लोग वे क्या कहते हैं, एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी है, कैसे करनी है, और हमें अगर ज़मीन इस रियल एस्टेट में भी अगर पैसा लगाना है तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ये अपने प्लान टू प्लान अपने एग्जीक्यूट करते हैं वेल्दी लोग।
स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है कि फोकस ऑन द एसेंशियल्स, कि जो गरीब लोग होते हैं बस वो फोकस करते हैं कि हम ये चीज़ ले लें, ये चीज़ ले लें, ये चीज़ ले लें, ठीक है। और मिडिल क्लास क्या सोचते हैं कि मिक्स ऑफ एसेंशियल्स एंड ओकेजनल लग्जरीज, कि अब जो मिडिल क्लास होते हैं कि वो तो सोचते हैं कि हम ये भी चीज़ आईफोन ले लें, गाड़ी ले लें, ये ले लें, और लग्जरी चीज़ों पे कि भाई अगर वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, जैसे आईफोन है, उनकी सैलरी 30,000 है लेकिन आईफोन 1 लाख का है, तो भी EMI पे उठा लेंगे वो, कि चलो हम भरते रहेंगे। बट इससे क्या होगा कि वो एक चीज़ में बंध जाएंगे, अगर नौकरी उनकी नहीं रहेगी तो वो कैसे EMI भर पाएंगे, तो अपने आप को बांध लेते हैं वो EMI के थ्रू। वेल्दी लोग क्या है, क्वालिटी फोकस, स्पेंडिंग ऑन एक्सपीरियंसेस एंड लग्जरीज। तो जो वेल्दी लोग होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन हो पाए, जिससे हम लाइफ में अच्छा, और भाई उनके पास पैसे होते हैं तो लग्जरीज अफोर्ड कर ही सकते हैं, पर लग्जरी वो लास्ट में अफोर्ड करते हैं, पहले वो एसेट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेट। तो डेट हमारा होता है कर्ज, ऑफ एंड हाई इंटरेस्ट डेट, क्रेडिट कार्ड्स, पे डे लोन्स। और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास जो डेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का होता है, उनको अगर कोई लोन लेते हैं तो उनको 15 से 20% उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो पढ़े लिखे नहीं होते इतने, तो उन्हें पता भी नहीं रहता कि कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है। और जो मिडिल क्लास होते हैं लो इंटरेस्ट डेट, होम और कार लोन्स। मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास ज़्यादातर 2 टाइप के लोन होते हैं, एक तो होम लोन होता है, कार लोन होता है। तो ये लो इंटरेस्ट डेट होते हैं बट उनके पास होता ज़रूर है। जो वेल्दी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लेवरेज डेट स्ट्रेटेजिकली फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अब जो वेल्दी लोग होते हैं वो लोन लेते तो हैं बट अपने सुविधा के लिए नहीं लेते, वो एसेट्स बनाने के लिए लेते हैं। मान के चलो उनको एक ज़मीन लेनी 50 लाख की और उनके पास 20 लाख रुपए हैं, तो 30 लाख उन्होंने लोन ले लिया और उससे क्या कर लिया कि उन्होंने रहने के लिए जगह बना दी। अब उनके पास पैसा अगर बैंक को देना भी है तो उन्हें रहने के लिए जगह बनानी, उधर से जो रेंट आएगा उससे उनकी जो EMI है वो भरती रहेंगे, तो उन्हें अपनी जेब से कुछ नहीं देना, तो स्ट्रेटजिकली अपना मैनेज करते हैं। हाउसिंग, रेंटल और गवर्नमेंट सब्सिडीज हाउसिंग, के जो जो गरीब लोग होते हैं या तो वो किराए से रहते हैं या तो जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हाउसिंग होती है उसमें रहते हैं। मिडिल क्लास क्या है कि ओन्स अ होम विद अ मॉर्टगेज, कि मिडिल क्लास लोगों के पास घर तो होता है लेकिन वो होम लोन लेते हैं तो उनका हर महीने उनका रहते हैं बट उन्हें हर महीने उनका EMI भरना पड़ता है। और वेल्दी लोग होते हैं ओन्स मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट, कि ये एक घर नहीं होता वेल्दी लोगों के पास, इनके पास कई घर होते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये नहीं कि रहने के लिए, अगर 5 घर हैं तो अगर एक में रहते हैं तो 4 लोग वो इन्वेस्टमेंट के पर्पजेस पे वेल्दी लोग घर को ओन करते हैं। फिर आता है लाइफ स्टाइल, लिमिटेड एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी, कि जो गरीब लोग होते हैं वो लिमिटेड चीज़ें पे खर्च करते हैं उड़ाने में और लग्जरी भी इनके पास नहीं होती। वैसे जो मिडिल क्लास होते हैं मॉडरेट लाइफस्टाइल एंड विथ पीरियडिक वेकेशंस, कि इनकी मॉडरेट लाइफस्टाइल होती है कि भाई जॉब करनी है, घर आए, खाना पीने किया, फिर जॉब पे जाना, मॉडरेट लाइफस्टाइल होती है और कहीं कभी कभी घूमने भी निकल जाते हैं, तो मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल होती है। उसके बाद आता है वेल्दी हाई एंड लाइफस्टाइल, फ्रिक्वेंट ट्रैवल एंड लग्जरी, कि इनकी जो लाइफस्टाइल होती है बहुत हाई एंड होती है, इनके पास पैसा अच्छा होता है और ये ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ट्रैवल एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सबको करना चाहिए, तो इनके पास पैसा होता है तो ये हमेशा ट्रैवल ही करते रहते हैं और लग्जरी ट्रैवल करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट, पूरा लोग क्या सोचते हैं, रियली हैव टू हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल एडवाइजर्स। अब भाई ये लोग गरीब होते हैं तो ये एक एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए इनके पास रियली एक्सेस होता है उनका। और जो मिडिल क्लास लोग हैं मे कंसल्ट फाइनेंशियल प्लानर्स ओकेजनली, कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो एक फाइनेंशियल क्या कहते हैं एडवाइज़र को क्या कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई हम कैसे अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं। और जो वेल्दी लोग होते हैं रेगुलरली वर्क विथ वेल्थ मैनेजर्स एंड एडवाइज़र्स, कि ये लोग वेल्थ मैनेजर्स के साथ रेगुलरली रहते हैं, जिससे उन्हें पता रहे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये जगह सही है या फिर ये जगह ख़राब है, तो हमेशा ये फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ रहते हैं। सेविंग्स वेरी लिटिल और नन, तो गरीब लोग के पास जितना आता है उतना उनका जो ज़रूरतें हैं उसी में खर्च हो जाता है, इसलिए वो सेविंग्स बिल्कुल नहीं कर पाते। और जो गरीब लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं सेव्स फॉर इमरजेंसी एंड रिटायरमेंट, मिडिल क्लास लोग होते हैं वो एक तो इमरजेंसी के लिए पैसा सेव करते हैं और रिटायरमेंट के लिए, कि कभी इमरजेंसी आए उसके लिए हम यूज़ कर पाएँ, और क्या कहते हैं रिटायरमेंट के लिए इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते, ठीक है। और जो वेल्दी लोग होते हैं कंसिस्टेंटली सेव्स एंड इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट्स, क्या वेल्दी लोग क्या सोचता है कि 10,000 रुपये हैं, 10,000 में से 5,000 वो इन्वेस्ट करता है अपना, 5,000 में अपना खर्च चलाता है। पहले जो मिडिल क्लास और गरीब होते कि 10,000 में से हम 10,000 खर्च करेंगे या 9,000 खर्च करेंगे, 1,000 में हम सेव करेंगे।
रिस्क टॉलरेंस, अवॉइड रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब यही है कि गरीब लोग रिस्क बिल्कुल नहीं लेते क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं रहते और नॉलेज भी नहीं है, तो रिस्क इतना टॉलरेट नहीं कर सकते। और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के, ये लोग ऐसा रिस्क लेते हैं जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये मॉडरेट रिस्क लेते हैं। उसके बाद आता है वेल्दी लोग, हाई रिस्क टॉलरेंस, स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट, पीसी। ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि पैसे लेते हैं तो उनको पैसे डूबने की भी कमी नहीं रहती, इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं अपना, उनकी इक्विटी में पैसा लगाते हैं और उनको पैसे देते हैं उनको बिजनेस ग्रो करने के लिए। कम्युनिटी इम्पैक्ट, लिमिटेड इन्फ्लुएंस। अब भाई वो लोग गरीब हैं तो क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं कर पाते लोगों को कम्युनिटी के लिए। मिडिल क्लास के में पार्टिसिपेट्स इन कम्युनिटी इवेंट्स। अब मिडिल क्लास लोग के पास पैसे रहते हैं तो वो चैरिटी में भी अपना दान कर सकते हैं, कम्युनिटी इवेंट्स में पार्ट ले सकते हैं। और जो वेल्दी लोग होते हैं ऑफन इन्वॉल्व इन फिलैंथ्रोपी, डोनेशंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट। अब ये वेल्दी लोगों के पास पैसा अच्छा है तो वो लोग दान कर सकते हैं और चैरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें में वो अपना डोनेशंस करते रहते हैं। टाइम पर्सपेक्टिव क्या है कि शॉर्ट टर्म सर्वाइवल, कि ये लोग का जो सर्वाइवल टाइम होता है बहुत कम होता है, ठीक है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास इनकम स्टेबल होती है तो मीडियम टर्म स्टेबिलिटी रहते हैं कि वो अपना आराम से खर्च चला सकते हैं, ठीक है। और वेल्दी लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड लेगेसी प्लानिंग, कि ये लोग आज की नहीं सोचते कि आज मैं क्या करूँगा तो मेरा क्या होगा, ये अपनी जनरेशन्स के बारे में सोचते हैं कि आज अगर मैं करूँगा तो मेरे पोता, उसका भी बेटा, उसका भी बेटा ये फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये लोग वेल्दी लोग ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। इससे थोड़ा आपको पता चला कि ये लोग माइंडसेट जो रहता है गरीब लोगों का, मिडिल क्लास और वेल्दी लोगों का, ये कैसे सोचते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।